शादी मुबारक है। आंखें तो खोलो रही, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमने मुझे अपने निकाह में कबूल किया। वैसे भी आजकल के दौर में कौन इतना शर्माता है। क्यों की शादी? मरेगा तू। आइए सर, मैंने फ़ोन किया था आपको। अजीब बात है, तुम्हें थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय मुझे यहां आकर बता रहे हो कि तुम्हारी बीवी गायब है। जी सर, क्योंकि सर मुझे लगता है इस घर में कुछ है। सर, मैं एक बात पूछूं? करो। कहीं तुमने अपनी बीवी को मारकर कहीं और दफना तो नहीं दिया? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम? हरी मेरी जान थी, मेरी बीवी थी, भला मैं कैसे कत्ल कर सकता हूं उसका? मेरी पसंद थी सर। तुझे तो वो पसंद थी, क्या उसको भी तू पसंद था या नहीं? अरे सर, जाहिर है अरेंज मैरिज में उसने मुझे देखकर ही कबूल किया था। मगर क्या? मगर जब हमारी शादी हो गई और उस वक्त वो मेरे घर आ गई, हम बहुत खुश थे। और क्यों इतना शर्मा रही है? क्या पहली बार देख रही हो मुझे? इतने करीब से तो पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। आप भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी तुमसे शादी होगी। पता है, जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो सोचा ट्राई करूं, क्या पता चांस लग जाए। और लग गया चांस? हाँ। हाथ मत लगाना, मरेगा तू। हरीम, क्या हुआ तुम्हें? मैं हरीम नहीं, जिनज़ादा हूँ। जिनज़ादा? मगर मेरी तो हरीम से शादी हुई है। शादी हुई नहीं है, जबरदस्ती करवाई गई है। कैसी जबरदस्ती? मैंने तो रिश्ता भेजा था। तेरी नौकरी और घर दौलत पर मर गए थे इसके घर वाले। हरीम मेरी पसंद है। लेकिन अब तो ये मेरी बीवी है, मेरा इस पे पूरा हक है। तेरा कोई हक नहीं है। हाथ लगाएगा तो मरेगा तू। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अच्छा, तुमने शादी की पहली रात यानी सुहाग रात डर डर कर गुजारी? जी सर, मैंने सोचा शादी के फंक्शन के बायस थकन से ऐसा कर रही है। तुम्हारी शादी को वैसे कितना टाइम हो गया? 1.5 माह सर। 1.5 माह? तो 1.5 माह में तुमने कुछ नहीं किया? यानी मेरा मतलब है बीवी के करीब है या वो जिनज़ादा तुम्हें डराता ही रहा? सर, शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। वैसे तो ठीक बात करती थी, लेकिन पता नहीं कब उसमें कोई आसेब आ जाए। उस दिन उसका मूड बहुत अच्छा था। आसिफ, चाय पियोगे? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। मैंने भी खाना ऑर्डर किया है और सोचा था चाय पीने बाहर जाऊंगा। अरे मुझसे पूछ तो लेते, मैं खाना ही बना रही थी। क्या वाकई? क्या बात है कि मुझे आज अपनी वाइफ का हाथ का पका हुआ कुछ तो नसीब होगा। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मगर छोड़ो, तुम आज अच्छी लग रही हो। आज अच्छी लग रही हूँ? वैसे अच्छी नहीं क्या मैं? अरे वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तभी तो तुमसे शादी की। लेकिन तुम्हें शायद मैं पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर फिर क्या? एक काम करता हूँ, ऑर्डर कैंसिल करते हैं और कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। अच्छा, ये ठीक रहेगा। तो फिर चलो। ऐसे कैसे चलो?
रेडी तो होने दो। अरे मेरी जान, तुम कुछ भी पहनो, तुम पे सब अच्छा लगता है। चलो फिर भी तुम्हारी मर्जी, चेंज मैं बस 5 मिनट में रेडी होकर ओके ओके। काफी मजा आया है। आज का दिन बहुत शानदार रहा। हाँ, काफी अच्छा रहा। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, काफी थक गई हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर बैठ के बातें कर लें। कहा था ना दूर रहना। लगता है शायद तू अपनी मौत भूल बैठा है। लेकिन अभी तो हम अभी तक तू अपनी हद में था। अपनी हद भूलेगा तो मारा जाएगा। अरे वहीं रुक जा, पीछे आएगा तो मारा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो? क्योंकि जब तुमने वाइफ के साथ वक्त बाहर गुजारा तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही तुम घर आए तो वो आसिफ दोबारा से लौट आया। सर, शायद मैंने बाहर इसको ऐसे टच नहीं किया जिस तरह हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी में करता है। क्या वो फिर कमरे से नहीं निकली? कमरे की खिड़कियां वगैरह सब चेक करो, ऐसा ना हो खिड़की से निकलकर कहीं गायब हो गई हो, समझे? अरे सर, कमरे में ऐसी कोई खिड़की नहीं जहां से वो निकल सके, और उस वक्त वो कहीं गई भी नहीं थी। मतलब उसके बाद भी तुम लोग साथ रहे? जी सर, मैंने सोचा हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, और आसिफ कंट्रोल करने वाले बुजुर्ग भी होते हैं। तो आइए बाबा, आइए बाबा। मेरी बीवी को शक नहीं होना चाहिए कि आप उसका आसिफ निकालने के लिए आए। बेफिक्र रहो बेटा, ये मेरा रोज का काम है। तुम्हारी बीवी तो क्या, उस आसिफ को भी पता नहीं चलता जिसको मैं पकड़ने चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ के सामने आपको ऑफिस का कुलीग कहूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आए सर, आए। हरीम, हरीम बात सुनो। यहाँ आओ, आसिफ, यहाँ आओ। ये कौन है आसिफ? ये अंकल हैं, मेरे ऑफिस में कुलीग होते हैं। यही मोहल्ले में किसी काम से आना हुआ तो चाय की दावत दे दी मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ में कुछ नाश्ते का भी इंतजाम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय काफी है। क्या तुम चाय बनाओ, ठीक है? ओके। देखो आसिफ, तुम्हारी बीवी पर किसी ने सिफली कराकर आसिफ छोड़ा है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो। जी बाबा, चाहती तो हरीम भी नहीं थी, तो फिर ये कौन है जिसने करवाया है? हजारों दुश्मन होते हैं इंसान के, उसको पता नहीं होता है। तुम्हारा मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ठीक है बाबा जी, आप शुरू करें। ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारी बीवी को हिसार में बैठना पड़ेगा, जब जाकर वो आसिफ उतरेगा। लेकिन इस तरह बाबा जी उसको पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए कुछ पता नहीं चलेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस अपनी बीवी को मेरे पास भेजो। और हाँ, जब तक मैं ना कहूं तुम सामने मत आना। चलो ठीक है।
हरीम, हरीम, जी, तुम चाय लेकर सर को दो, जब तक मैं समोसे वगैरह लेके आता हूँ। लेकिन अभी तो नाश्ते का भी मना किया था। अरे मेहमान तो मना ही करते हैं ना, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है। एक काम करो, तुम समोसे लेकर आ जाओ, फिर मैं साथ में ही चाय लेकर आ जाऊंगी। तुम चाय लेके जाओ, बस मैं समोसे लेके अभी आया, ठीक है? ओके। अंकल, आप चाय अभी लेंगे या समोसों के साथ लेंगे? चाहे ऐसा करो, तुम यहाँ आकर बैठो। बट मैं यहाँ क्यों बैठूं? तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, शाबाश, आ जाओ। शाबाश शाबाश। तुम मेरे हिसार में हो, और जब तक तुम मेरे हिसार में रहोगी, कोई आसिफ तुम्हें तंग नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम बाबा हो? हाँ, तुम्हारे शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उससे तुम्हारी तकलीफ और परेशानी देखी नहीं जाती। मेरी तकलीफ या अपनी तकलीफ? मियाँ बीवी में किसी को भी तकलीफ होती है तो मुश्किल दोनों को होती है। खैर, तुम चुप रहो, मैं उसी से पूछ लेता हूँ जो तुम्हें तंग करता है। चला जा यहाँ से, वरना मरेगा तू भी। हाजिर हो गया ना तू? क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो भी हमारे बीच में आएगा वो मरेगा। तू लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना क्या करेगा तू? जलाकर भस्म कर दूंगा तुझको, समझा? तू भस्म करेगा मुझे? तू भस्म करेगा? जलाकर राख कर दूंगी तुझे।